कुछ रिश्तेदार पता है तुम्हें कैसे होते हैं, ये हमेशा अपनी एक सड़ी सी राय देंगे। चलो अब राय तो देंगे लेकिन अब उसे तुम्हें मानना भी पड़ेगा यार। भले ही तुम्हारा प्लान उस राय से बहुत ही अच्छा है फिर भी तुम्हें उस राय को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो इधर तो वो हराम का रिश्तेदार अपना मुंह टेढ़ा कर लेगा और बात ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए इधर मैं मस्त चाय के साथ पार्ले जी खाने का मजा ले रहा हूँ, इतने में एक मरेला रिश्तेदार आके बोलता है कि चाय के साथ टोस्ट खाओ और ज्यादा मजे आएंगे, और तुमने इधर खुशी खुशी टोस्ट को चाय के अंदर डुबा दिया। माँ की आंख टोस्ट तो डुबा दिया था लेकिन सारी चाय तो टोस्ट ही चूस गया, अब मैं क्या पीऊंगा। चलो ये तो ठीक था यार, ये तो एग्जाम्पल था। इधर मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। इधर मेरे पड़ोस में एक के यहाँ पे शादी थी, बेचारे के यहाँ पे बहुत टाइम से लड़की नहीं मिल रही थी लेकिन इस बार मिल गई थी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया था उसके लिए। अब शादी में कुछ दिनों पहले ही ना दूल्हे के पिताजी ने मौसा जी को भी बुला लिया था शादी में थोड़ी बहुत देख रेख करने के लिए। तो इधर तो हमारे मौसा जी को भी राय देने की चुल मच रही थी कि तुम जो ये दूल्हे के लिए शादी वाले दिन के लिए जो 10-15 हजार के सूट बूट लाओगे ना नए, इससे अच्छा तो मेरे खुद के लड़के छगन की शादी हुई थी थोड़े दिन पहले ही, उसके सूट बूट ले लो, वो भी यूं ही पड़े हुए हैं गोदरेज के अंदर। तो इधर खर्चा भी तुम्हारा बच जाएगा, वैसे भी सूट खरीदने के बाद तुम कौन सा उसे वापस पहनोगे। इधर ये सुझाव दूल्हे के बाप को तो जम गया था कि माँ की टनी बात तो सही है यार। बोतल वाली प्लास्टिक 20 रुपए किलो लेता हूँ और वैसी वाली 13 रुपए किलो लेता हूँ। लेकिन इधर भड़मुन जी का दूल्हा लौड़ा पहने उसका पुराना सूट, उसको तो नए सूट बूट ही खरीदने और राजा बाबू बन के रखना है एकदम। इस चूतिए दूल्हे का बस नहीं चले तो सुहागरात के दिन भी सूट बूट ही पहन लेगा ये। साइकिल चले या ना चले, पेंडल मारते लो, लड़की पटे या ना पटे, लाइन मारते लो। अब चोड़ में आके ना दूल्हे ने अपने लिए नए वाले सूट बूट खरीद लिए बढ़िया वाले। इधर मौसा जी माँ की टनी अलग खुन्नस में आ रहे थे, गुस्सा तो उनकी नाक पे चढ़ रहा था। उन्हें देख के पता है कैसा लग रहा था, मानो को दूल्हे ने उनके नाम की जमीन कर ली हाईवे की। वो तो फिर दूल्हे के पिताजी ने ना साइड में ले जाके मौसा जी को एक देसी की क्वार्टर पकड़ाई और साथ में बीड़ी भी दी बिंडल, तब जाके माने वो बारात जाने के लिए। इधर बारात और दूल्हा आराम से लड़की वालों के यहाँ पे पहुंच गई थी। इधर तो साला दूल्हे की खुशी के ठिकाने अलग नहीं पड़ रहे थे। ये साला सोच के बैठा था कि आज तो लोकर खोल ही दूंगा पूरा का पूरा। लेकिन इतने में ही पता चलता है कि साला लड़की तो भाग गई। अब तुम्हें सच बताऊं तो दूल्हे की हालत पता है कैसी हो गई थी, वो ईमान दस्ते में पड़ी नहीं होती हरी मिर्ची, जिसे कूटने के बाद वो पूरी मरगेली हो जाती है, उसके जैसी कुचली हुई हो गई थी इसकी भी हालत। इधर मौसा जी को लड़की भाग गई उसकी कोई चिंता नहीं है, उनको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो इधर दूल्हे के बाप को बोल रहे थे मैंने तो बोला था मेरे बेटे के पुराने सूट बूट ले लो, बेचारे छगन ने निकाल के भी रख दिए थे बाहर, पैसे बच जाएंगे थोड़े। लेकिन इनको कहाँ सूझ पड़ रही थी, ये तो नए सूट बूट लेंगे भैया, अब खा लो गिलके की सब्जी। लड़की तो भाग गई इधर, अच्छे भले पैसे बचा रहा था मैं तो। अब सारे रिश्तेदार ऐसे थोड़ी न होते हैं यार एक जैसे, कुछ अच्छे भी होते हैं बेचारे। कोई बच्चा उनके पैर छू रहा है और साथ में एक और बच्चा भी आ गया है पैर छूने, दोनों साथ में आ गए। अब इधर इन्होंने 100 का नोट निकाल लिया उन्हें देने के लिए, तो इतने में तो एक बच्चा 100 का नोट लेके भागी गया। आ गया। बेचारे उस रिश्तेदार ने सोचा था कि खुले पैसे नहीं है तो 100 का नोट ही दे देता हूँ, दोनों 50-50 बांट लेंगे। अजी घंटा बांटे मेरा, वो नास मिटा बच्चा तो साला 100 का नोट लेके ही भाग गया डायरेक्ट दुकान पे, बीच में नाले में भी गिर गया था अलग, लेकिन उसकी लगन देख रहे हो तुम, फिर भी दुकान पे जरूर चला गया वो। अब बेचारे उस रिश्तेदार को ना 100 की हरी पत्ती एक और निकालनी पड़ी, क्योंकि अगर दूसरे बच्चे को 50 दिए तो वो तो दुखी हो जाएगा ना यार, तो उसको भी 100 ही देने पड़ेंगे अब तो। ये उस रिश्तेदार ने बेचारे ने 100 रुपए पेट्रोल को बचा के रखे थे कि पेट्रोल भरवा लूंगा घर जाते वक्त। काल की सौगंध जीवन में मुझे नहीं पता था कि ऐसा समय मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ एक और रिश्तेदार होते हैं, ये साला ऐसा है जिनकी टोन तो अलग ही लटक रही होती है, और ऊपर से है ना घर में कुछ बचाए हुए नमकीन के थैली पड़ी होती है सेव की और इनकी, तो ये आते हैं तो वो भी समेट देते हैं एक बार में। ये तो चलो सब ठीक था, लेकिन ये कभी पूछता भी नहीं है कि 10 रुपए दे दूं कि चलो बेचारा मेरी तरफ से थोड़ी बहुत चोकोबार आइसक्रीम ही खा लेगा 10 रुपए की। नहीं, ये तो पूरी की पूरी नमकीन की थैलियां लपेटने के बाद मम्मी जो इनको नई रजाई दुलाई दे देती है ना मेहमानों के लिए कि भैया जी मेहमान आए हैं तो रात को आराम से सो जाएंगे। माँ कसम उस नई रजाई दुलाई में ना उस रिलेटिव ने इतने पात के ठुसकी मारी थी ना, ठुसके मार मार कर उस रजाई की माँ बहने कर दी थी। अब वो बिस्तर ना वापस ओढ़ने के लायक नहीं बचे थे यार। चलो वैसे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।